नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे खंडवा से बड़ी खबर की, जहां दो गुटों में विवाद के बाद पथराव हुआ। कई पुलिसकर्मी सहित सीएसपी घायल हुए। दोनों पक्षों ने नारेबाजी की। पुलिसकर्मियों के सामने ही पथराव किया गया। मौके पर पहुंचे एसपी, पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर है खंडवा से, दो गुटों में विवाद हुआ और इस दौरान पथराव भी हुआ। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है। सीएसपी भी घायल बताए गए हैं। दोनों पक्षों ने नारेबाजी की। पुलिसकर्मियों के सामने ही पथराव शुरू किया गया। तो हमारे मोहल्ले में जो पूर्व पार्षद था, इसका भाई रवि आवाड़, इन्होंने 5-25 लोगों को अंदर लिया घर में पीछे के फाटक से। यहाँ पर मेरा ताला लगा हुआ था, पीछे से फाटक से लाके उन्हें मूर्ति रख के और यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है और मतलब पूरे मोहल्ले की शांति भंग कर रहा है। और मेरे कहने रजिस्ट्री है, निमंत्रण है, मैंने कितने में लिया, ये सब है पूरा। शिकायत करी थाने में? हाँ जी, कर दिया मैं शिकायत सर। और सर ऐसे में पूरे मोहल्ले की फिजा खराब हो रही है, तो आप इसके ऊपर कुछ करो और ये मोहल्ले की शांति फिर से लाए। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए गए थे, जिसको लेके दोनों समाज, हिंदू मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हो गए थे और जिसको फिर सूचना मिलने में पुलिस भी वहां पहुंची थी और पूरी भीड़ को डिस्पर्स किया गया। डिस्पर्स करते समय कुछ दोनों साइड से पत्थर भी आए थे, जिसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी को चोट भी लगी। किसी सिविलियन को नहीं लगी, लेकिन अपने पुलिसकर्मी को चोट लगी है। जिसके इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप देखिए कि पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। अधिक पुलिस बल बुलाया गया। मौके पर एसपी भी पहुंचे और पुलिस कर्मियों के सामने ही पथराव की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद से यहां पर ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, आखिर ये क्या विवाद था जिसके चलते पथराव हो गया, पुलिस कर्मियों के सामने पथराव किया गया? जी बिल्कुल, खंडवा के मुंशी चौक क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक धार्मिक अनुष्ठान के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। क्योंकि ये आरोप दोनों ही तरफ से अलग अलग तरह के लगाए जा रहे हैं। बहरहाल जब मौके पर मामला गरमाया तो विवाद बढ़ता चला गया और इसके बाद घटना की जानकारी मिलती पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस कर्मियों के सामने ही पथराव की घटना भी हुई। बहरहाल इसमें कुछ पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की जानकारी प्राप्त हुई है और मौके पर पहुंचकर एसपी ने पूरे मामले को नियंत्रण में किया। भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया और जो इलाका है उसे छावनी में तब्दील किया गया। अभी भी लगातार पुलिस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया, पूरे मामले में जांच शुरू कर दी। दावा है कि जल्द ही जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो जल्दी कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ। आप देखिए कि विवाद, छोटा सा विवाद था जो कि बढ़ गया और उसके बाद पथराव की तस्वीरें सामने आई। बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां कोटपाली गांव में मिली एक साथ 3 लाशें और 3 लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ईंट भट्टे पर मिली 3 ग्रामीणों की लाश। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। गणेश मोड़ चौकी पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार एक साथ 3 लोगों की लाशें कैसे मिली हैं, आखिरकार इनकी हत्या कैसे हुई है, इनकी जान कैसे गई, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है बलरामपुर से और संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार एक साथ ये 3 शव कैसे बरामद किए गए हैं, किन के हैं ये? जी रेनू, मैं बता दूं कि ये बलरामपुर जिले के कोटपाली गांव में एक घटना घटी है, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया था और इसकी जानकारी लगते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। जैसा जानकारी मिल रहा है जिनकी मौत हुई उसमें एक व्यक्ति का ईंट भट्टा था, जिसने ईंट को पकाने के लिए आग लगाई थी और आग लगाकर उस पर सो गया था। इसमें कुल 4 लोग सोने वाले थे, जिसमें एक व्यक्ति वहां से नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद इसकी जानकारी जब गाँव वालों को दी, तब तक वहां पर 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गई, जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि संभवतः इनकी जो मौत हुई है ईंट भट्टे में लगी आग से दम घुटने की वजह से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सूरज। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि एक्सीडेंटली पूरा घटनाक्रम हुआ है और इसके चलते 3 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। मुरैना में रेलवे ने अजब कारनामा किया। यहां जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे ने बजरंग बली को नोटिस जारी कर दिया। हालांकि न्यूज 18 की खबर के बाद रेलवे ने गलती मानी और पुजारी के नाम नोटिस जारी किया गया।
जमीन से अतिक्रमण खाली करने का नोटिस है ये। लेकिन ये नोटिस किसी इंसान को नहीं, भगवान को जारी किया गया है। बजरंगबली को जारी किया गया है ये नोटिस। रेलवे ने किया है ये कारनामा। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन लिया जाता है। जिस इंसान ने जमीन पर कब्जा किया है उसे नोटिस जारी की जाती है। लेकिन यहाँ तो रेलवे ने सीधे बजरंगबली को नोटिस जारी कर दिया और जमीन खाली न करने पर कार्रवाई की बात भी नोटिस में कही है। बजरंगबली को जारी नोटिस ने रेलवे पर सवाल खड़े कर दिए। न्यूज़ 18 ने यह मामला उठाया, जिसके बाद रेलवे ने अपनी गलती सुधारी और बजरंगबली की जगह मंदिर के पुजारी के नाम नोटिस दिया। बजरंगबली के नाम से नहीं, यह नोटिस पुजारी मंदिर बजरंगबली के नाम से था। क्लरिकल मिस्टेक की वजह से यह त्रुटि हुई है। जैसे ही हमारे संज्ञान में आई, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए को ही संशोधित नोटिस जारी कर दिया। भगवान को भला नोटिस कैसे जारी की जा सकती है? रेलवे को ये बात न्यूज़ 18 की खबर के बाद समझ आई। रेलवे ने भूल सुधारी और बजरंगबली की जगह पुजारी को नोटिस जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सुना आपने, न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद रेलवे ने अपनी गलती सुधारते हुए दूसरा नया नोटिस पुजारी के नाम से जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, रेलवे का अजब कारनामा सामने आया। आश्चर्य की बात यह है कि जब बजरंगबली के नाम का नोटिस जारी किया जा रहा था तो क्या उस वक्त किसी ने भी ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल सही बात है। देखिए, रेलवे का अजीब कारनामा सामने आया है। रेलवे ने मुरैना जिले के सबलगढ़ में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें रेलवे ट्रैक पर जो अतिक्रमण था, मकान बनाया गया था, उसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया था। सबसे हैरत की बात यह कि 8 फरवरी को जो नोटिस जारी किया गया था उसमें संबोधित बजरंगबली को कहा गया था और उसमें लिखा गया था कि बजरंगबली, आपने जो है यहाँ रेलवे की सरकारी ज़मीन पर मकान बना लिया है अवैध तरीके से। आप 7 दिन में अपने इस अवैध कब्जे को हटाएं, अन्यथा यहाँ कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जो भी यहाँ खर्चा होगा, जो भी प्रशासन का खर्च आएगा, वो सब आपसे वसूला जाएगा। चूंकि ये नोटिस सुर्खियों में आया, उसके बाद कहीं ना कहीं रेलवे के लिए भी सवाल खड़े हुए कि किस तरह से ये नोटिस जारी हुआ। उसके बाद 2 दिन पहले संशोधित नोटिस जरूर रेलवे ने जारी कर दिया, जिसमें अब पुजारी के नाम से इस नोटिस को इशू किया गया है। तो अब यही वजह कि रेलवे का अजीब कारनामा सामने आया है देखने में। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो अजीब कारनामा तो है ही, हालांकि इस गलती को तुरंत सुधारा गया और पुजारी के नाम से नोटिस जारी किया गया। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2023 का पीएम ने किया उद्घाटन। 13 से 17 फरवरी तक चलेगा शो। 90 से ज्यादा देश ले रहे हिस्सा। तो वहीं डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी सामने आई। HAL में तैयार 15 हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। रूस के हथियारों का भी प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा, नई संभावनाएं, नए अवसर सामने हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म
परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। हर इन्वेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इनोवेशन के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब कई सेक्टर में एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी मिली है। हमने उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। साथियों, जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। और अब खबर इंदौर से। इंदौर में आज G20 की बैठक, विदेश से आए मेहमानों ने किया हेरिटेज वॉक, जहां बोलिया सरकार की छतरी, कृष्णापुरा छतरी, राजवाड़ा गोपाल मंदिर का किया भ्रमण। मौजूदा हालात और इतिहास के बारे में जानकारी ली गई। मेहमानों की सुरक्षा का खासा ख्याल भी इस दौरान रखा गया। तो ये देखिए, अलग अलग रंगारंग जो कार्यक्रम है, पारंपरिक कलाएं, संस्कृति की झलक यहां पर देखने को मिली। बोलिया सरकार की छतरी, कृष्णपुरा छतरी, राजवाड़ा गोपाल मंदिर का भ्रमण किया गया। मौजूदा हालात और इतिहास के बारे में जानकारी ली गई। इंदौर में आयोजित होने जा रही G20 समिट की शुरुआत आज से हो चुकी है। कल रात ही लगभग 100 प्रतिनिधि मंडल इंदौर पहुंच चुके हैं और आज सुबह हेरिटेज वॉक पर ये सभी प्रतिनिधि निकले। बोलिया सरकार की छतरी के साथ कृष्णपुरा छतरी और राजवाड़ा पर ये सभी लोग हेरिटेज वॉक के अंतर्गत निकले और प्रतिनिधियों ने यहाँ के इतिहास के बारे में खासकर जानकारी ली। मेहमानों के आने का जो सिलसिला था उससे पहले ही शहर को पूरी तरीके से सजा लिया गया है। मेहमानों के विशेष सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा को में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जो इनर आउटर और आउटर के तौर पर सभी को तैनात किया गया। बहरहाल इन 3 दिनों में जो समिट है उसमें आयोजन में कृषि गुणवत्ता के साथ साथ खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी को लेकर जो प्रतिनिधि हैं वो अभी हेरिटेज वॉक पर पहुंचे हुए हैं और जगह जगह जो इतिहास से जुड़ी हुई चीजें उनके बारे में खास जानकारी ली जा रही है। तस्वीरों में सीधे जो मेहमान जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लगभग 100 की संख्या में मेहमान हैं जो आज सुबह से हेरिटेज वॉक के तहत यहाँ पर शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर शहर के मौजूदा हालात और इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बहरहाल 3 दिनों तक चलने वाली इस समिट में कृषि की गुणवत्ता के साथ साथ खाद्यान्न सुरक्षा पर खास चर्चा की जाएगी। आखिर कैसे खाद्यों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए और कृषि की गुणवत्ता पर भी खास ख्याल रखा जाए, इसको लेकर चर्चा के बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलेंगे। उन पर आगामी समय में उन पर खास ख्याल रखा जाएगा और उन पर उसी का इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। बहरहाल ये जरूरी हो जाता है कि 3 दिनों की समिट में निकलने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कब तक इम्प्लीमेंटेशन में आ पाते हैं और कब तक न सिर्फ भारत बल्कि और अन्य जो देश हैं उस पर अपनी पहल शुरू करता है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज 18 इंदौर। और अब बात छतरपुर से बड़ी खबर की, जहां बागेश्वर धाम में 9 कुंडीय महायज्ञ शुरू। 5 दिवसीय महायज्ञ का आचार्यों ने मंत्रोच्चार से किया आगाज। मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ जारी है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। 5 दिवसीय महायज्ञ का आचार्यों ने मंत्रोच्चार से आगाज कर दिया है। मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नमस्करोमि
और छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां बागेश्वर धाम में 9 कुंडीय महायज्ञ शुरू। 5 दिवसीय महायज्ञ का आचार्यों ने मंत्रोच्चार से किया आगाज। मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ जारी है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे छतरपुर से ही अहम खबर की, जहां भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने थाने में धरना दिया। बताया जा रहा है कि एक महिला से अभद्रता के मामले में थाना में एफआईआर दर्ज नहीं होने से विधायक नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने पहले तो थाना प्रभारी ने तीखी बहस की और उसके बाद अपने साथियों के साथ थाने में ही धरने पर बैठ गए। इधर थाना प्रभारी का कहना है कि विधायक झूठा मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे। आखिरकार मामला दर्ज होने के बाद सुबह 4 बजे विधायक राजेश प्रजापति धरने से उठ गए। मेरे यहाँ की गांव की महिला है जो बोल नहीं सकती है, वो महिला के साथ में अभद्रता हमारे यहाँ के दीपू तिवारी ने जो दारू पी करके की है, उसके साथ में घटना, उसके साथ में इस तरह की घटना की है। और वो लोग एफआईआर यहाँ पे करवाने आए थे लवकुश नगर थाने में, उन लोगों को भगा दिया गया कि तुम्हारी एफआईआर नहीं की जाएगी, दिखाओ कहाँ कहाँ घाव है की है। मुझे खुद यहाँ पे आना पड़ा उसके एफआईआर उसके बचाव के लिए, लेकिन मेरे सामने भी और इस तरह की बदतमीजी की और मुझसे भी बदतमीजी की। उनने इस तरह से चिल्लाया जैसे मैं 5 लाख जनता का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, इस तरह से उनने चिल्लाया मेरे ऊपर। एसपी साहब खुद सुन रहे थे कि इस तरह का चिल्लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं तो चाहूँगा कि इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई सरकार ले और इनके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी इनको सस्पेंड करें, यहाँ से हटाएं। और बिलासपुर से खबर है, कबाड़ियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई। चोरी के 11 मामलों में एक साथ कार्रवाई की गई। पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 51 क्विंटल कबाड़, 65 किलो तांबा जब्त किया गया। मौके से 2 ट्रांसपोर्ट वाहन भी जब्त किए गए। सिरगिट्टी हिररी सिविल लाइन कोतवाली इलाके में कार्रवाई की गई। कोनी और सीपत इलाके में भी पुलिस ने कार्रवाई की। तो खबर बिलासपुर से है, जहां पर कबाड़ियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई हुई। 11 मामलों में एक साथ कार्रवाई की है। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार इस दौरान किया है। खबर सूरजपुर से, 5 चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। कोयला खदान में घुसकर करते थे चोरी, मशीन के पार्ट्स के करते थे चोरी। 2,60,000 रुपए के चोरी का सामान भी जब्त किया गया है। चोरी में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। विश्रामपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। इंदौर में G20 की कृषि कार्य समूह पहली बैठक आज से 15 फरवरी तक चलेगी बैठक। सीएम शिवराज दोपहर 1 बजे करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। सीएम शिवराज G20 की कार्यशाला को करेंगे संबोधित। 1045 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। कई कार्यों का करेंगे भूमि पूजन लोकार्पण। बागेश्वर धाम में आज से 1 हफ्ते का महोत्सव। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महायज्ञ का आयोजन। पूर्व सीएम कमलनाथ भी होंगे शामिल। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बुंदेलखंड दौरा। आज छतरपुर के बागेश्वर धाम का करेंगे दर्शन। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से करेंगे मुलाकात। आज से ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की शुरुआत। 13 से 17 फरवरी तक चलेगा मीट। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह करेंगे शुभारंभ। ग्वालियर में टेंट व्यापारी को गोली मारी गई, घायल हालत में जयरोग अस्पताल में पुलिस ने दर्ज किया मामला। तो वहीं ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस ने युवाओं को लगाई फटकार। ग्वालियर भोपाल रेलवे ट्रैक पर लेट कर बना रहे थे वीडियो की ट्रैफिक डीएसपी ने फटकार लगाया। उज्जैन में प्रेम प्रसंग में हत्या का प्रयास। महिला ने प्रेमी पर लगाई गंभीर आरोप। आरोपी युवक को बच्चों का पिता बताया गया। हरदा में युवती को विवाहित महिला से हुआ प्रेम। दोनों शादी के बंधन में बंधने को तैयार। परिवार वालों के विरोध के बाद थाने में लगाई गुहार। एमपी में आज से मौसम बदलने की संभावना। पहाड़ों पर बर्फबारी का दिखेगा असर। फरवरी के आखिरी हफ्ते से गर्मी के दस्तक देने की संभावना। गुना में छात्रा पर गोली चलाने वाले आरोपी की मौत। स्कूल में की थी फायरिंग। घटना के थोड़ी देर बाद रेलवे फाटक पर मिला शव। ग्वालियर में नर्सिंग भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पुलिस। 2 टीम अलग अलग राज्यों के लिए रवाना हुई।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।